हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो पिछले कक्षा में 48 तक बताया है। तो इस वीडियो में 48 के बाद 49 से बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आया है। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 49 नंबर ऑब्जेक्टिव है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुजात। चलते अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, जिसमें हो जाएगा एड्स और गनेरिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स डी मिस। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन का स्थान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न है, नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्कोटॉमी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह कहलाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न है, किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 58 नंबर प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के केंद्रक में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? तो यह हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी, विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोध की विधि कौन है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्डम का प्रयोग। चलते अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो यह जगह ऑप्शन नंबर ए, डिंबवाहिनी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न है, प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता होती है, इस प्रकार अनेक प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुद्भवन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। चलते अगले प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है, कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर उगा लेते हैं, इस क्रम को क्या नाम है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, पुनरुद्भवन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर प्रश्न है, मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 वर्ष। चलते अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों के विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक प्रवर्धन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न है, विषम परिस्थितियों में बीजाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण चढ़ जाता है, इस रक्षक आवरण का नाम है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुटी। चलते अगले प्रश्न की ओर।
69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में उभयलिंगी है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न है, किस विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न है, बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनरुत्थान क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेम्ब्ले। चलते अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न है, किसी संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 75 नंबर प्रश्न है, एक पौधा जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागौन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी जीवित संरचना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। चलते अगले प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न है, गुलाब में होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना कायिक प्रवर्धन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 78 नंबर प्रश्न है, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा क्लोन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में उभयलिंगी पौधा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। चलते अगले प्रश्न की ओर। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में अंड प्रजनक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक।